वो सबसे पहले तो प्रतीक होता है कि बुराई पे अच्छाई की जीत। उस दिन राम जी ने रावण का वध किया था। नौ दुर्गा का सेलिब्रेशन होता है नॉर्मली कोलकाता, झारखंड और बिहार के भी कुछ पार्ट्स थे। उनकी मान्यता थोड़ी सी डिफरेंट, जहाँ पे माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था। बोला जाता है युद्ध पूरे 10 दिन चला था। आसान नहीं था महिषासुर को मारना, क्योंकि महिषासुर को ना तो भगवान शिव मारने में सक्षम थे और ना ही भगवान विष्णु मारने में सक्षम थे। महिषासुर के अगर स्वरूप की अगर आप बात करेंगे तो उनका आधा जो शरीर था वो इंसान का था और ऊपर का जो सर था वो भैंस के पास त्रिशूल भी है, सुदर्शन चक्र भी है, वज्र भी है, शंख भी है, भाला भी है, फरसा। कहते हैं कि माँ दुर्गा अपने घर वापस आई है, धरती पे वापस आई है। तो जैसे नॉर्थ इंडिया में क्या होता है, आप लहसुन प्याज तक खाना बंद कर देते हैं, लेकिन वहाँ पे नॉनवेज डेली खाया जाता है। क्या महत्व है दशहरे का? नॉर्मली बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ पता है, लेकिन अभी भी यंग जनरेशन में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि या तो उनके बारे में उनको अवेयरनेस नहीं है, या अगर पता है तो फिर पार्शियल पता है। तो मैं पहला क्वेश्चन आपकी तरफ यही रख के आ रहा हूँ, दशहरा क्यों मनाया जाता है? वेरी बेसिक बट स्टिल आई रियली वांट दैट यू शुड पुट सम हाईलाइट ऑन दिस। देखिए, बचपन से ही हम सुनते हुए आए हैं दशहरे का महत्व कितना ज़्यादा है हमारे जीवन में। राइट। वो सबसे पहले तो प्रतीक होता है कि बुराई पे अच्छाई की जीत। उस दिन राम जी ने रावण का वध किया था। और रावण जो है वो अपने आप में, आपको पता है कि जो प्रतीक है वो बुराई का प्रतीक है। आमतौर पे दशहरे की अगर मैं बात करूं तो दिल्ली में जिस तरीके से दशहरे को सेलिब्रेट किया जाता है, आपने देखा होगा दिल्ली में मेले लगते हैं। और वहाँ पे ग्राउंड में फिर 3 पुतले लगाए जाते हैं, बेसिकली रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के। तो जो दशहरे का समापन होता है वो उनके पुतले को जलाकर किया जाता है। करेक्ट। और उसका सबसे ज़्यादा महत्व आज के जीवन में इस प्रकार है कि आज सब अपने अपने लाइफ में बिजी है, लेकिन दशहरे से लोग इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो दशहरा लोग इकट्ठे होकर मनाते हैं। बच्चे मेले देखने जाने का उत्साह होता है उनमें, और इसी तरीके से दशहरा मनाया जाता है। अगर मैं दिल्ली की बात करूं, अगर वेस्ट बंगाल की बात की जाए तो वेस्ट बंगाल में एक दूसरे तरीके से ही दशहरे को सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि शुरुआत होती है दुर्गा पूजा से। दुर्गा पूजा आमतौर पे 5 दिन के लिए बनाया जाता है, जिसमें कोलकाता या फिर वेस्ट बंगाल में जगह जगह पंडाल लगे जाते हैं। माँ दुर्गा की पूजा होती है, और उनके रिचुअल्स थोड़े नॉर्थ इंडिया से थोड़े डिफरेंट होते हैं। उसके बारे में मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत अगर आप बता पाएँ, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है आप उसी स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो आपको ज़्यादा पता होगा उसके बारे में। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा। तो नौ दुर्गा का सेलिब्रेशन होता है नॉर्मली कोलकाता, झारखंड और बिहार के भी कुछ पार्ट्स थे, और अब तो खैर मैं कहता हूँ कि दिल्ली तक भी आई चुकी हैं ये चीज़ें, और बहुत सारी जगहों पे अब दिल्ली में भी आपको पंडाल दिख जाते हैं। और ये उनकी मान्यता थोड़ी सी डिफरेंट है। दशहरा नॉर्मली देखा जाए तो नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा सेलिब्रेट किया जाता है, इवन साउथ में भी किया जाता है, लेकिन उस तरफ जब हम बात कर रहे हैं वेस्ट बंगाल की, तो वहाँ पे नौ दुर्गा का ही अस्तित्व ज़्यादा बड़ा माना जाता है। और जब उनके अस्तित्व की बात की जाए तो ये अगेन एक विजय का सेलिब्रेशन होता है, जहाँ पे माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था। बोला जाता है युद्ध पूरे 10 दिन चला था और 10वें दिन जाके माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था। इतना आसान नहीं था महिषासुर को मारना, क्योंकि महिषासुर को ना तो भगवान शिव मारने में सक्षम थे और ना ही भगवान विष्णु मारने में सक्षम थे। और जब महिषासुर ने देवताओं पे आक्रमण किया और जब इंद्र को भयभीत करके स्वर्ग से भगाया, तब ये सारे देवलोग गए भगवान शिव के पास और भगवान विष्णु के पास। तब इन दोनों ने, भगवान शिव और भगवान विष्णु ने, अपनी शक्तियों को कलेक्ट करके एक माता को बनाया, और जिनको हम दुर्गा माता के नाम से जानते हैं, क्योंकि उनको पता था कि महिषासुर का वध जो है वो कोई महिला ही कर सकती है, कोई पुरुष नहीं कर सकता था। और महिषासुर के अगर स्वरूप की अगर आप बात करेंगे तो उनका आधा जो शरीर था वो इंसान का था और ऊपर का जो सर था वो भैंस का था। तो महिषी का मतलब होता है भैंस हिंदी में। तो इस तरीके से महिषासुर का स्वरूप दिखता था। खतरनाक थे, ताकतवर थे, जिसकी वजह से देवता भी उनसे डरते थे। और जब माँ दुर्गा को बनाया गया तो माँ दुर्गा के अंदर भगवान विष्णु और भगवान शिव ने अपनी शक्तियाँ डाली। नॉर्मली आप देखोगे कि हर भगवान का, खासतौर पे हिंदुइज्म के अंदर, उनका एक अपना शस्त्र या अस्त्र होता है कोई भी, लेकिन माँ दुर्गा को इतना शक्तिशाली बनाना था, जिसकी वजह से आप देखोगे भगवान शंकर के पास त्रिशूल उनका मेन होता है, माँ दुर्गा के पास त्रिशूल भी है, सुदर्शन चक्र भी है, वज्र भी है, शंख भी है, भाला भी है, फरसा भी है। तो इस तरीके से 8 अस्त्र शस्त्र उनके साथ थे,
और जिसकी वजह से वो महिषासुर का वध कर पाई। तो हाँ, वहाँ पे भी ये विजय बुराइयों पे अच्छाइयों की है, जिसकी वजह से सेलिब्रेट किया जाता है। हाँ, अगर उनके आप लोकल फॉक्स की या फॉक्स स्टोरीज की बात करते हैं तो वहाँ पे नॉर्मली क्या होता है, आप देखोगे जब माँ दुर्गा आती है तो वो मानते हैं कि माँ दुर्गा अपने घर वापस आई है, धरती पे वापस आई है। तो जैसे नॉर्थ इंडिया में क्या होता है, आप लहसुन प्याज तक खाना बंद कर देते हैं, लेकिन वहाँ पे नॉनवेज डेली खाया जाता है। राइट, मैंने पंडाल में भी देखा होगा आपने, राइट? वहाँ पे कंसीडर किया जाता है कि जब बेटी अपने घर आती है या माँ अपने घर आती है तो उनको क्या हम घास फूस खिलाएं, उनके लिए तो हम सेलिब्रेट करेंगे ना। तो उनकी मान्यता है, तो उस तरीके से वहाँ मनाया जाता है और यहाँ पे बिल्कुल ऑन कंट्रास्ट बिल्कुल डिफरेंट वे से मनाया जाता है। तो दिस इज हाउ इट इज, राइट।